अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक पिता के 4 बेटे थे, 4। उन्होंने 3 बेटों की शादी कर ली। वो वैसी बहुएं आई, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, नॉर्मल सी सादा थी। जब चौथे की शादी की तो चौथे की बहू आई, वो पढ़ी लिखी ने का ज्यादा ही पढ़ी लिखी, ठीक है, आई। और जब पढ़ी लिखी आई, वो जो उस लड़का के पिता थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की कि उन्होंने अपने बेटों के लिए 5 मंजिल मकान बनवा दिया, खेती बाड़ी सब कुछ ले डाला। कहने का मतलब उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, बस बेटों के लिए कमाते रहे पूरी जिंदगी। इतनी मेहनत की, अपने खेत में काम आओ करो, दूसरे के में करे आए, इतनी मेहनत की। जब बहू पढ़ी लिखी आई, तब तक उनके ऊपर आ गया बुढ़ापा। और दादा बुढ़ापे पे तो तुम जानते ही हो कि बुजुर्ग क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे पे क्या हाल हो जाते इंसान के, बताया ना भैया। वो ये ठन्नी चुन्नी बेचारे बनाने लगे, खांसी खुल्ला। पहली रात हुई जब लड़का की बहू जैसे ही शादी होकर के आई, अब घर में वो लेटी तो वो पिताजी जो ससुर थे वो खांसते रहे पूरी रात, खांसी आंसी होती रही बोले। तो जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही सुबह बोली कि ऐसा करो, देखो हम तो ऐसे नहीं रह पाए। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बोले पूरी रात हो गई, तुम्हारे पिताजी तो सो ही रहे, खांसते ही रहे, तो खांसते रहे और थूकत रहे, और तो मैंने जो सोता हुआ है ना है, अरे बुढ़ापा है उनके ऊपर, अब तो ये स्थिति है। तो जवाब दिया और कहा कि सुनो, देखो पिताजी हैं, अब क्या करें? बोले तो हम तो नहीं रह पाएंगे, अब करें क्या? वो बोली ऐसा करो, देखो बाहर खेतों पे न झोपड़ी डाल दो, और झोपड़ी में आराम से, या फिर घर के सामने झोपड़ी डाल दो, यहाँ तक आवाज नहीं आएगी। लड़का ने जवाब दिया, पागल हो, गांव के लोग क्या कहेंगे कि देखो अब बाप ने कितनी कमाई करी, और देखो अब बाप की मिट्टी गिट गई। लड़का बहू ने जे हाल बना दो, झोपड़िया में डाल दो, 5 मंजिल मकान बनवा दो। तो बहू बोली, देखो शाम मरे न लाठी टूटे न बेइज्जती होवे, ऐसो करो, इन्हें मकान की 5वीं मंजिल पे एक कमरा दे, एक कमरा दे दो तो सही रहे। अब सब बोले, माँ जो लड़का थे ना उनके बाप के, तो वो बोले पागल हो, 5वीं मंजिल पे करो, कहूँ भूख भूख लगी तो मैं तो भूख नहीं मर जाइए, इतनी दूर से आ जाइए नीचे तक। तो बहू बोली ऐसो करो, एक घंटुलिया ले लो और घंटुलिया इन्हें दे दो, सो एक घंटुलिया बजाए दो करे। भूख लगे या प्यास लगे तो घंटुलिया इन्हें दे दो, तो घंटुलिया बजाए दो। तो लड़का ने कही बात तो सही है, चलो ठीक है। अब पिताजी को 5वीं मंजिल पे परीक्षित जी पहुंचाए दो और घंटुलिया दे दी। और जब घंटुलिया दे दी तो एक दिन, मतलब 10-15 दिन सिस्टम बढ़िया चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज ध्यान देना, एक दिन खेलत खातन को नाती पहुंच गो, और जब नाती पहुंच गो तो नाती को घंटुलिया मिल गई। और जब घंटुलिया मिल गई तो वो घंटुलिया लेके नीचे आओ, का उन्हें देख नहीं पाई, अपनी घंटुलिया तो खेलते रहो, बजाते रहो। संजा भाई पिताजी को भूख लगी, और जब पिताजी को भूख लगी तो वे बेचारे ऊपर तक चिल्ला रहे वहीं कि रोटी दे, घंटुलिया तो है ना जो घंटुलिया बजाए दे। सो सवेरो तब बहुत पिताजी खत्म हो गए। और जब पिताजी खत्म हो गए, जब पिताजी, शांति बनाए रखो महाराज, जब पिताजी खत्म हो गए तो दूसरा दिन बहुत, तो लड़का ने बहू से कही का है पिताजी तो खाना पहुंच गो। तो बहू बोली आज 9 बजी। अब बजे कहाँ, तो जब हुए तो वहीं तो बजे। देखी जा करके सब लोग गए तो ऊपर पिताजी खत्म। तो एक विद्वान ने तभी लिखा है क्या, परीक्षित जी तुम ज्यादा ध्यान देना, सारे जीवन करी कमाई और जोरी जोरी धन धरी और घंटुलिया को
नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। जोरे जोरे धनु धरिए गंतुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मरिए। अब जब खत्म है गए तो क्या किया, और धतरी ले बराई आरे चारी जने कन्ना को ले गए मरघट से पहुंचाई। और सुना सोई अग्नि दई लगाई मेरे दादा और चिता में बाबा जरिए आए गंतुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। शोक मनाए आरे रिश्तेदार बुआरी भैया सबई आए। अब तू रिश्तेदार सब लोग आ गए, अब बाबा मर गए तो अब 11वीं भंडारो 13 जो भी कुछ है वो करनी है। अब सोच गा रहे चुरी मिल के सब मतो विचारो मतो विचारो अटके में तो करी गए गंतुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। महाराज जब तक जिंदा रहे तब तक पानी की नाय पूछी आरे जियत नकोरा दो बाबा को और मरे प्रयाण सिराए आरे क्वार कना गति का गोदारी कौई बाप बनाए। पानी भरे के अनूप आरे गंतुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। तो